नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार सिटी पोस्ट आपको बता रहा है कि झारखंड चुनाव के नतीजे का इम्पैक्ट बिहार पर पड़ रहा है और साफ दिखने भी लगा है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन को सफलता मिली है झारखंड के चुनाव में, उसको लेकर महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि महागठबंधन की एकजुटता की वजह से ही झारखंड में ये सफलता मिली है और तेजस्वी यादव को भी बिहार में सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता, खासतौर पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव पर अपने घटक दलों के नेताओं को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाते रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव पर भी दबाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ एनडीए में भी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है झारखंड के चुनाव में। बीजेपी ने जो प्रयोग शुरू किया था अपने बलबूते पर झारखंड में सरकार बनाने की, और उसके बाद बिहार में इस प्रयोग को दोहराने की जो तैयारी थी, उसे झटका लगा है। बीजेपी अब बिहार में ये भूल नहीं कर सकती है। जिस तरह से झारखंड में अपने सभी सहयोगी दलों को छोड़कर बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतर गई, वो भूल बिहार में नहीं दोहराना चाहेगी। और इसी बात को भांपते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि बराबर बराबर सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रशांत किशोर, आप जानते हैं कि जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। केवल बिहार में जेडीयू की ही चुनावी रणनीति नहीं बनाते हैं, बल्कि देश के कई कद्दावर दिग्गज नेताओं की चुनावी रणनीति बना चुके हैं और उसमें कामयाबी भी उन्हें मिली है। अब प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि जो 2010 का विधानसभा का फार्मूला था वही अगले विधानसभा चुनाव में लागू होगा, यानी बीजेपी से 40% ज़्यादा सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा और किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने अनुपात जरूर बता दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जेडीयू 141 सीटों पर, उसी फार्मूले पर अगला विधानसभा चुनाव भी होगा। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जेडीयू को बराबर बराबर सीटें दे दी थी, जबकि जेडीयू के केवल 2 सिटिंग सांसद थे, बीजेपी के 22 सांसद थे, लेकिन फिर भी बीजेपी आधी सीटों पर चुनाव लड़ी, अपने 5 सिटिंग सांसदों की टिकट काट दी। तो बीजेपी का फार्मूला था कि एलजेपी और सहयोगी दलों को 43 सीटों पर फरियाद देना है और बाकी बची 200 सीटों को आधी आधी सीटें बांट लेनी है, यानी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि ये फार्मूला बिल्कुल किसी भी कीमत पर जेडीयू को मंजूर नहीं होगा। प्रशांत किशोर तर्क भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, सफलता मिली। विधानसभा चुनाव हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया तो सफलता मिली। और बिहार में जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी है और बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा हैं, उनके नाम पर ही वोट मिलना है। ऐसे में उनकी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि कोई नया फार्मूला अब जेडीयू को एक्सेप्ट नहीं होगा और काफ़ी जोर देकर कहा है कि बराबर बराबर सीटों पर लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, यानी जेडीयू हमेशा की तरह 35 से 40 ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। तो प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद अब बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं कि अभी कहाँ कुछ हुआ है। प्रशांत किशोर ऐसे ही चर्चा में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं। जेडीयू के नेता भी प्रशांत किशोर के बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो प्रशांत किशोर भी कर सकते हैं अपने पार्टी के नेताओं से, उन नेताओं से जो बीजेपी के साथ किसी भी हालत में बने रहने के पक्ष में हैं, कि क्या जेडीयू बीजेपी से छोटी पार्टी है? क्या बीजेपी जेडीयू की बराबर की हैसियत है बिहार में? क्या बीजेपी और जेडीयू को बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? प्रशांत किशोर के इस सवाल का जवाब शायद ही बीजेपी के पक्ष में रहने वाले जेडीयू नेता दे पाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। कौन कहेगा कि जेडीयू बीजेपी से छोटी पार्टी है? वो भी जेडीयू के नेता। कौन कहेगा कि जेडीयू को ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए? वो भी जेडीयू के नेता। तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी के साथ हर हालत में बने रहने वाले अपनी पार्टी के नेताओं के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनको जवाब देते हुए नहीं सूझ रहा है। तो प्रशांत किशोर तो जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं और पहले ही सिटी पोस्ट आपको बता चुका है कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की भूमिका बिल्कुल अलग होगी, बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा नौजवान उनसे जुड़ने के लिए आवेदन दे चुके हैं।
अब प्रशांत किशोर 14 जनवरी के बाद उनको प्रशिक्षण देंगे और उनको मैदान में उतारेंगे। तो 2.5 लाख जुआ, जहां प्रशिक्षित जुआ जो अपने अपने क्षेत्र के काफ़ी तेज तरार जुआ हैं, जिनकी अपने क्षेत्र में पैठ है और राजनीति में गहरी रुचि है, जब ये फौज उतरेगी प्रशांत किशोर या जेडीयू के पक्ष में, तो क्या नतीजा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हैं यूथ के बलबूते पर, और उन्होंने अब अभी से बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। तो उनके इस बयान को बीजेपी पर आगामी विधानसभा सीट चुनाव को लेकर बनाया जा रहा दबाव ही माना जा रहा है। तो प्रशांत किशोर कुछ ऐसा बयान देते भी नहीं है जिसको लेकर आप उनको फंसा सकें। हर बयान के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होता है और तर्क होता है। तर्कों की कसौटी पर पहले अपने वो बयान को तराशते हैं, कसते हैं और तब बयान देते हैं। तो अब प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद सिटी पोस्ट लाइव बीजेपी जेडीयू के उन तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश करेगी, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेगी जो प्रशांत किशोर की राय से इत्तेफाक रखते हैं और जो इत्तेफाक नहीं रखते। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट लाइव के लिए बहुत मायने रखता है।